स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर नेम इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो कि हम अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बाय एम.एल. अग्रवाल की बुक से करने जा रहे हैं। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या पुराने और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शन। हमें परसेंटेज दी हुई है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबसे पहले बेटा क्या है, हमें 356%। राइट, इसको हमने किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। परसेंटेज मीन्स क्या होता है? 1/100, सो इट विल बी 356/100। अब ध्यान से देखो क्या है, ये किसी कॉमन टेबल पर कट हो रही है। बेटा 4 पर कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जिनके लास्ट 2 डिजिट 4 पर डिविजिबल हो। सो ये तो 4 पर डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये 4 पर डिविजिबल होगा। 8 4 का 32, 8 9 का 36। राइट, यहाँ से कितना आ जाएगा? 25। अब उसने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोला है, तो 89/25 क्या है, किसी और टेबल पे कट हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो दिस वन इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? 2 इंटू 1/2%। सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5/2%, दैट इज इक्वल टू 5/2 परसेंटेज को कैसे चेंज करना है? 1/100 में। राइट, ये नीचे आ गया था क्योंकि 1 बाय ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे बेटा सेम ही आ जाता है। राइट, तो अब ध्यान से देखो, 5 1 का 5, 5 2 का 20, सो 1/40 दैट इज आवर आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन बेटा दिया हुआ है हमें 16 इंटू 2/3%। सबसे पहले चेंज कर लेते हैं 50/3। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब परसेंटेज को चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे? 1/100। राइट, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/6, दैट इज आवर आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है फ्रैक्शन दी हुई है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो कैसे करना है? सेकेंड क्वेश्चन का बेटा 3/2 है, परसेंटेज के लिए हमें 1/100 आना जरूरी है। जहाँ तो सिंपली आप 100 लगा के इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, या फिर अगर नहीं समझ आ रहा है अभी हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3/2 को 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको एक साथ इकट्ठा किया तो 1/100 किसके इक्वल है? परसेंटेज के इक्वल है ना, तो इसीलिए हम ये चीज करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि उससे आपका काफी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। राइट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ गया बेटा? 150%, दैट इज आवर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है बेटा? 9/20। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट पीछे से परसेंटेज लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 45%। राइट, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 1 इंटू 1/4। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, दैट इज इक्वल टू 5/4। अब 5/4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, पीछे से क्या लगाना है? परसेंटेज। तो यहाँ से कट किया तो कितना आ गया? 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 125%, दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल देन एक्सप्रेस द डेसिमल एज परसेंटेज। सबसे पहले फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसने कहा है डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। राइट, फ्रैक्शन हमें क्या दी हुई है? 3/4। बेटा सब जब ध्यान से देखो, ये हमारे पास 2 का फैक्टर है, 4 क्या है? 2 का फैक्टर है ना, सबसे इजी है, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स हो या सिंगल हो, तो हम कोशिश करो कि दोनों के फैक्टर्स बना लें। तो इसको हम क्या करेंगे?
3/4 को फ्रैक्शन में चेंज, डेसिमल में चेंज करने के लिए 25/25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा, राइट। 75/100 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.75। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, डेसिमल। अब डेसिमल को क्या करना है, इसी डेसिमल को उसने कहा है किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे से परसेंटेज लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, 75%, राइट, है ना इजी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे ना तब इससे भी ज्यादा इजी होगा। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, 2⁻³ है। आपने एक्सपोनेंशियल एंड पावर की है ना 7th क्लास में, तो 8 के फैक्टर 2⁻³ बन जाएगा। तो हमें 5⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 5⁻³ से डिवाइड कर लो। ऊपर बन जाएगा 5 5 का 25, 125, 625, और नीचे बन जाएगा बेटा 5 इंटू 2 10, 10⁻³ दैट मीन्स 1000। ये आ जाएगा बेटा 620, 0.625। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है। अगर नहीं ये समझ आया तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आपको डिवाइड करना इजी लग रहा है तो डिवाइड भी कर सकते हो। पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर भी पॉइंट लगा लिया, पीछे से जीरोस भी लगा सकते हो। ये कितना आ गया बेटा, 6 8 का 48, 2 0, 6 2 का 8 2 का 16, देन 4 0, 8 5 का 40। तो यही आ रहा है ना हमारा डेसिमल। तो जिस मेथड से आपको इजी लगे, अगर डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी लग रहा है तो उसके साथ कर सकते हो। अगर नहीं ये मेथड इजी लग रहा है तो सबसे पहले बेटा कोशिश करो जो डिनोमिनेटर है ना उसको टेंस की पावर में बना लो। ये देखो मेरा 5 2 का 10⁻³ बनेगा, तो इसीलिए मैंने टेंस की पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 5/3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5⁻³ से डिवाइड कर लिया, राइट। अब ये हमारा क्या आ गया बेटा, सिंपली डेसिमल आ गया। डेसिमल को अब उसने कहा है परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.25%। अब ये तो करना आता है ना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ध्यान से देखो, 625 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कितने डिजिट्स के आगे है, 3 डिजिट्स के आगे। तो सिंपली पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। अब 3 डिजिट्स के आगे हमने क्या कर देना है, सॉरी यहाँ 62.5 आएगा बेटा, यस 62.5, राइट। तो कितना आ जाएगा, 62.5, राइट। सेम आ जाएगा ना, क्योंकि 3 डिजिट्स के आगे बेटा डेसिमल को लेके जाना, 3 डिजिट्स के आगे डेसिमल लगाया तो कितना आ गया, 62.5। क्योंकि पॉइंट के पीछे अगर कोई भी लास्ट में कोई डिजिट नहीं है, जीरोस ही है, तो जीरोस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्लियर। अब आ गया बेटा हमारा थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट 3/16। ये बेटा ध्यान से देखो, 3/2⁴ बन जाएगा, राइट। अगर नहीं तो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। मेरे को ये मेथड ज्यादा इजी लगता है, इसीलिए मैं इसके साथ करती हूँ। ये कितना आ गया, 3 इंटू 625 बाय 1 2 3 4, 4 है ना पावर, तो 10 मतलब 1 के पीछे कितनी जीरोस आ जाएगी, 4 जीरोस आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 का 15, 25 3 75, 18 अपॉन 10,000। तो ये कितनी 4 जीरोस हैं, तो 4 डिजिट्स के आगे क्या आ जाएगा बेटा, डेसिमल। अब डेसिमल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई 100 लगा के वो कर देना। अब 4 डिजिट्स हैं, अब हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 875, 00 4 डिजिट्स के आगे डेसिमल लगाना है तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो दिस वन इज 18.75%, दैट इज आवर आंसर, राइट। समझ आया? अगर नहीं आया तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैम हमें डिवाइड वाले मेथड से करवा दो, तो मैं उसी से करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ जाए, मैं डिवाइड वाले मेथड से भी आपको करना सिखा देती हूँ। पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा के जीरोस लगा लो, 3 4, 16 1 का 16, जहाँ पर 14 बच गया, 16 7 112, 16 8 128, 128 आ गए। यहाँ पर 12 आ गए, 16 7 112, यहाँ पर कितना बच गया, 8 0 16 5 80 आ गया ना हमारा,
0.1875 सेम आ गया। तुम जो मेथड आपको सही लगे वो अप्लाई कर सकते हो, राइट। नो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, देन एक्सप्रेस द डेसिमल्स एज परसेंटेज। अब यहाँ पर आप डिवाइड वाला मेथड लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान से देखो, जो नीचे में डिनोमिनेटर है ना बेटा, वो 2 के फैक्टर्स नहीं है, तो यहाँ पर जो मैंने 5 मल्टीप्लाई से किया था वो लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप सीधा से, उसने क्या है 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम करेक्ट डेसिमल निकालेंगे, तब उसको, उस डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले बेटा क्या क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 2/3, 2/3 को सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, वैसे 0.667 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया बेटा, 2 को अंदर रख लिया, 3 से डिवाइड, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 6 3 का 18, 2 0, ऊपर से 2 3 0, क्योंकि 4 डेसिमल्स तक लेके जाना है हमने, फिर से 6 आ गया, 18, 0 उतार ली, फिर से 6 आ गया, 18, फिर से 6, 0 उतार ली, 6 उतार, मतलब कंटिन्यूसली हमारे पास यही आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया, 0.66666 अप टू सो दैट इज इक्वल टू 0.6667। ये हमने क्यों किया है बेटा, क्योंकि अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 जब 5 से बड़ा आता है ना, तो हम उसको छोड़ के एक अक्षर, मतलब एक नंबर इसमें ऐड कर देते हैं, एक इस नेक्स्ट नंबर में एक ऐड कर देते हैं, राइट। तो 2/3 हमारे पास कितना आ गया, 0.06667। अब इस नंबर को हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, पीछे से परसेंटेज लगा देनी है, तो 4 डेसिमल्स के आगे आएगा, मीन्स 6.67% आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5/6। सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5.0000, 6 8 का 48, 2062 का 12, 63 का 18, सॉरी 2063 का 18, 2063 का 18, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, 0.83333, राइट। अब इसको हमने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया और पीछे से क्या लगा दिया, परसेंटेज, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 83.33%, राइट। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट वन है इसका, फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 4/7। सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं 4 डेसिमल्स तक, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 0000, 7 5 का 35, 5077 का 49, देन 1071 का 7, 3074 का 28, 2072 का 14, मतलब आगे आगे आ रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली बेटा, 0.5714, क्योंकि 4 डेसिमल्स तक कहा है तो 4 डेसिमल्स तक लिख लेते हैं। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इस नंबर को परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 पीछे से क्या लगानी है, परसेंटेज, परसेंटेज जरूर लगाना है, क्योंकि हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। अगर अकेला 100 लगाओगे तो बेटा वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगाते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 1/100, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो दैट मीन्स 57.14% आंसर, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज द परसेंटेज। हमें रेशियोज दिए, रेशियोज मीन्स फ्रैक्शन ही होता है ना एक टाइप के, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7/20। इसको चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से परसेंटेज लगा देंगे, ये कितना आ गया, 5, मीन्स 85%, राइट। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 13/18 दिया हुआ है, सेम 13/18 इंटू 100, पीछे से क्या लगाना है, परसेंटेज। अब हम किससे कैंसिल कर देते हैं, 2 के टेबल पर यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 50 आ गया, यानी 650/9%। आप जहाँ पे ही छोड़ सकते हो और जहाँ फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो,
अगर कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है, तब अगर मिक्स फ्रैक्शन में उसने चेंज, ऑप्शंस में मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तब हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना ही होता है। तो वो भी मैं आपको सिखाती हूँ कैसे चेंज करना होता है। 9 7 का 63, 20 9 2 का 80, राइट। तो हमारे पास जो ये है कोशिएंट, ये क्या है डिवाइजर, ये क्या है रिमाइंडर, राइट। तो हमारे क्या होता है कोशिएंट अपॉन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशिएंट इंटू रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, दैट इज 72 इंटू 2/9%, राइट। नाउ लास्ट वन फिफ्थ क्वेश्चन का क्या है 93/80, 93 रेशियो 80, राइट। इसको भी हमने क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है, 100 इंटू परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल होगी, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 3 का 15, 46/4, क्लियर। अब जहाँ तो इसको डेसिमल में चेंज कर लो, जहाँ फिर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। अगर नहीं भी चेंज करना तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। बट अगर आपने गलत डेसिमल में गलत चेंज कर दिए तब आपके मार्क्स काटे जाएंगे, राइट। बट अगर उसने कहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो कैसे करना है, सेम वही 465 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 का 4, 6 ऊपर से उतार लिया, 4 1 का 4, 2 5, 6 4 का 24, 1, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं, 0, 4 2 का 8, 4 5 का 20, मीन्स हमारे पास कितना आ गया 116.25%, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल, डेसिमल्स को सॉरी परसेंटेज को हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 20% है, 20% मीन्स 20/100, राइट, दैट इज इक्वल टू 0.20। अब बेटा कोशिश ये ना करो कि आप इसको काटने की कोशिश ना करो, क्योंकि जितना मतलब 1 के साथ जीरोस वाला आ जाएगा डिनोमिनेटर में, उतना ही इजी होगा आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा 2%, 2% मीन्स 2/100, सो 1 के साथ कितनी जीरो है 2 जीरोस है, तो हमारा डेसिमल में कितना आ जाएगा बेटा 2 डिजिट्स के आगे हमें डेसिमल लगाना है, सो 0.02, राइट। पीछे से 0 नहीं लगानी, 0 आगे आ जाएगी, क्योंकि 2 डेसिमल्स के आगे पीछे 0 लगाओगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। नाउ नेक्स्ट बेटा है हमारे पास 3 इंटू 1/4%, सो 12 इंटू 1 13/4%, इसको हमने किस में चेंज करना है डेसिमल में, परसेंटेज को चेंज कर लिया 1/100, सो दैट इज इक्वल टू 13/400। अब इसको कैसे करोगे आप डेसिमल में कन्वर्ट, सेम डिवाइड करके 13/400, अब पॉइंट लगा के 0 0 लगा ली, राइट। तो सबसे पहले बेटा कितना जाएगा हमारे पास 2 0 है, पॉइंट 0 लगा ली क्योंकि 1 0 और ले रही है हम, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 3 का 12, पीछे से 100 आ गया 0, अब 4 2 का 800, देन 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 0.0325, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27% ऑफ ₹50। 7 का फर्स्ट पार्ट है 27% ऑफ ₹50, ये दिया हुआ है 27% ऑफ, परसेंट मीन्स क्या होता है 1/100, राइट। ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, किसका 50 का। अब इसको सॉल्व कर दो, 52 का 100, 27/2 कितना हो जाएगा 13.5 रुपीज, मीन्स 13.5 रुपए, 50 रुपए का 27% होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है 7 का सेकेंड पार्ट बेटा 6 इंटू 1/4% ऑफ 25, बेटा बस यही चीजें ध्यान में रखनी है, जो परसेंटेज होता है ना उसका मतलब 1/100 होता है, बस। ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है मल्टीप्लाई,
बट अगर ये परसेंटेज के ना साथ हो, अगर दोनों चीजों के साथ हो तो उस समय वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, राइट। ये कितना आ गया 25/4 इंटू 1/100 इंटू 25, राइट। तो यहां से कट किया तो हमारे पास कितना आ गया 4, 25/16, राइट। अब इसको परसेंटेज में पॉइंट्स में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। 16 वंस का 16, यहाँ पर कितना आ गया 9.0, पॉइंट लगा दिया। 80, देन 10, 40, राइट। 16 दूना 32, देन 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5625 रुपीज, राइट। दैट इज आवर आंसर। बेटा ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगी 1 इंटू 9/16 पर, राइट। तो ये क्या हो गया 6 इंटू 1/4% ऑफ 25 रुपीज का हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, व्हाट परसेंटेज इज। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 ग्राम ऑफ 2 kg, जैसे हम कहते हैं 650 मार्क्स आउट ऑफ 800, वही चीज है 300 ग्राम आउट ऑफ 2 kg है। इसकी परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम को मैंने आपको पहले सेम यूनिट्स में होना चाहिए, तो किलोग्राम को हम ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के, राइट। तो इसका मतलब 2 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 2000 ग्राम, राइट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 300 ग्राम ऑफ 2000 ग्राम। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 300 अपॉन 2000 इंटू 100, राइट। सो यहां से हमने सॉल्व किया तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, यहाँ पर आ गया 5। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 15%, राइट। दैट इज आर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा 7.50 ऑफ ₹6। सेकेंड पार्ट है 7.50 रुपीज ही है ये ऑफ ₹6। दोनों रुपीज में तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बेटा जो 750 है ना इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, राइट, ऑफ ₹6। क्लियर। तो यहाँ पर 750 अपॉन 100 अपॉन 6 इंटू 100, पीछे से क्या आ जाएगा परसेंटेज, राइट। 6/1 है या 6/1 लगा लो, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 750 इंटू 100 इंटू 1/6 इंटू 100%, राइट। यहां से कैंसिल किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 750। 3 के टेबल पे कट कर देते हैं, जब हम फिर सिंपली इसको 6 के टेबल पे कट किया तो कितना आ गया 6 वंस का 6, 6 टू का 12, 6 5 का 30, सो 125%, राइट। दैट इज आर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा है व्हाट परसेंट ऑफ 50 kg इज 65। हम मान लेते हैं x% ऑफ 50 kg इज इक्वल टू 65, राइट। यही है ना हमारे पास दिया हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 50 kg, मैंने मान लिया लेट कर लिया लेट x% ऑफ 50 kg इज 65। तो x% मीन्स क्या हो गया x/100 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 65। इसको कैंसिल किया कितना आ गया 2। ये जो डिवाइडिंग में 2 है दूसरी साइड में जाके क्या हो जाता है बेटा मल्टीप्लाई में 65 इंटू 2 kg दैट इज इक्वल टू 130 kg, दैट इज आर आंसर। ये क्या था हमारा 9th का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट ₹9 इज रुपीज व्हाट परसेंट ऑफ ₹9 इज ₹4। अब हमने सेम लेट x% ऑफ ₹9 इज इक्वल टू ₹4, राइट।
So x% means x by 100 of means multiply is 9 is equal to ₹4. So x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ₹4 into 100 by 9, right? That is equal to ₹400 by 9. अब इसको जहाँ तो डेसिमल में चेंज कर लो, जब फ्रैक्शन में, जहाँ फिर यहीं पर छोड़ भी सकते हो आप। हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 4 का 36, 9 4 का 36, 40 9 4 का 36, 40 यानी 44.44 आ जाएगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 that are very important, 10 11 and 12. If 16 into 2 by 3% of a number is 25. उसने कहा है किसी नंबर का, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, राइट? उसने दिया हुआ है बेटा वो समझना जरूरी है, ध्यान से समझना। जो वो बोल रहा है मैं वही कर रही हूँ। उसने कहा है 16 into 2 by 3% of a number. Of a number means x. Of x is 25. राइट? इसका मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल टू, सो 16 by 2 by 3% of x is equal to 25. अब सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये आ गया 50/3, परसेंटेज को चेंज किया 1/100 ऑफ मीन्स x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 25, राइट? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 2, x/6 किसके इक्वल आ गया बेटा, 25 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, 25 into 6 दैट इज इक्वल टू 150, है ना इजी? मीन्स 150 का 50/3% हमारे पास कितना आएगा, 25 रुपीज। जैसे उसने कहा है सेम वैसे ही चल पड़ो। क्वेश्चन सारा कुछ आंसर भी क्वेश्चन में ही दिया होता है। मैथ्स इतना इजी चीज है ना कि आप समझ नहीं सकते। अगर आपको मैथ्स की लैंग्वेज पढ़नी आ गई, मतलब जो वो बोल रहा है उसको समझना आ गया, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या कहा है उसने, 13.25% ऑफ अ नंबर। ऑफ अ नंबर हमने क्या लेफ्ट कर लिया, x किसके इक्वल दिया हुआ है, 159 के, राइट? सो 159 ही है, यस। अब 13.25 परसेंटेज मीन्स 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 159। अब ये पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट बड़ी खराबी करता है, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मैंने इसको क्या कर लिया, पॉइंट को चेंज कर लिया, इंटू 1/100 इंटू x इज इक्वल टू 159। अब ऊपर नीचे कुछ भी अभी काटो मत, तो x हमारे पास क्या है, जो नीचे वाला है बेटा दूसरी साइड में जाके ऊपर चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, राइट? और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे। क्लियर? अब देखो ध्यान से ये किस टेबल पे कट हो रहे हैं, 9 5 का 45। सबसे पहले ये 5 के टेबल पे कट कर देते हैं, 5 20 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 5 2 का 10, 5 6 का 30, देन यहाँ, यस। देन अगेन हम 5 के टेबल पे कट कर देते हैं, 5 4 का 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 5 4 का 5 5 का 55, 5 3 का 15। अब इसको 3 के टेबल पे कट किया तो 159 आ जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू 1200, क्योंकि सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1200, दैट इज आवर आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, इंक्रीज द नंबर बाय 30%। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, जो मैंने इंक्रीजिंग वाला लिखवाए थे ना फॉर्मूलाज वही लिख लो। न्यू नंबर किसके इक्वल होता है बेटा, न्यू नंबर किसके इक्वल होता है, 100 प्लस और माइनस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज, राइट? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर, राइट?
और अगर ओरिजिनल नंबर पता करना है वो किसके इक्वल था, 100 अपॉन 100 माइनस जो भी परसेंटेज दी हुई है प्लस माइनस, राइट, इनटू न्यू नंबर, राइट, यही था ना। तो 11th क्वेश्चन में का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंक्रीज द नंबर, नंबर 60 बाय, जो ओरिजिनल नंबर है उसको 30% इंक्रीज करके क्या आएगा, नया नंबर क्या आएगा। सो न्यू नंबर निकालना है यहाँ पर हमने, न्यू नंबर है, इंक्रीज किया है तो ऐड करनी है, परसेंटेज कितनी है 30 बाय 100 इंटू 60, है ना इजी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 130 बाय 100 इंटू 60, 0000 78। सो हमारा जो न्यू नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 78। नाउ डिक्रीज द नंबर 750 बाय 10, सेकंड है, न्यू नंबर ही निकालना है, 750 को कितना डिक्रीज किया है 10%। सो हमने क्या लिखना है 100 माइनस 10 बाय 100 इंटू 750, राइट। तो हमारा न्यू नंबर कितना आ जाएगा बेटा 90 बाय 100 इंटू 750, 0000, 95 का 45, 4 कैरी आ गया 63 और 4 67। सो 675 हमारा क्या आ जाएगा न्यू नंबर। ये थे हमारे हमारा 11th क्वेश्चन। अब लास्ट जो 12th क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स, बेटा बिकम्स यहाँ पर आ गया ना, इसका मतलब हमें नया नंबर दिया हुआ है, पुराना नंबर पता करना है, मीन्स ओरिजिनल नंबर पता करना है। ओरिजिनल नंबर क्या किसके इक्वल होता है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, 12th का फर्स्ट पार्ट है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू किसके होता है 100 अपॉन 100 प्लस माइनस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट, परसेंटेज इनटू न्यू नंबर, यही था ना मैंने लिखवाया। सो 100 अपॉन कितना है बेटा, इंक्रीज किया है तो प्लस कर देना है, डिक्रीज किया होता तो माइनस कर देते, 299, राइट। अब हमारे पास कितना आ गया 100 बाय 115 इंटू 299, 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 23। अब इसको कैंसिल किया तो हमारे पास कितना है 23 वंस का 23, 13, सो 260, राइट। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना था 260। हमेशा ध्यान कर रखना जो ओरिजिनल नंबर है, अगर इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन दी हुई है तो ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर से छोटा होगा, अगर डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो ओरिजिनल नंबर जो है वो न्यू नंबर से बड़ा होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ 12th क्वेश्चन क्या है, ऑन डिक्रीजिंग ए नंबर बाय 18% इट बिकम्स, किसी नंबर को 18% डिक्रीज करने से, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर हमें पता करना है, ओल्ड नंबर पता करना है ना, उसको डिक्रीज किया गया है कितना 18%। सो 100 माइनस 18 इंटू 697, राइट, 100 अपॉन 18 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 82, राइट, इंटू 697। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 50 यहाँ पर कितना आ गया 41, राइट। अब ध्यान से देखते हैं कि ये 41 से डिवाइड हो रहा है 697, कहीं गलत तो नहीं लिख लिया, नहीं, 41 का 41, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 827, राइट, और ये 7 पर जा रहा है, राइट, तो 17 आ गया, 17 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 850। सो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 850। इसके साथ जो बेटा फर्स्ट 12 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक करेंगे, राइट। मैं कोशिश करूंगी कि आपका जितना भी सिलेबस है वो आपके एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट हो जाए, राइट। आई थिंक आपके 7th 8th मई से स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट जो क्वार्टरली एग्जाम्स होंगे वो 7th 8th मई से स्टार्ट है, तो उससे पहले पहले मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितना भी सिलेबस हो सके वो कवर करवा दें, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और बच्चों का भी को भी बेनिफिट हो सके।
और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैम ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगी कि उन आपको सेपरेटली उस क्वेश्चन पर वीडियो बना के समझाया जाए। राइट, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।